जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में एक तो आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं और कुछ खबरें जो कि आपको राहत देने वाली है। जैसा कि आपको पता ही है, कई जेसीओ नाराज हैं, खास करके 2016 से पहले के रिटायरी जिनकी पेंशन ओआरओपी 2 में नहीं रिवाइज हो पाई, नहीं बढ़ पाई। लेकिन दोस्तों ओआरओपी के तीसरे रिवीजन में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ओआरओपी 3 में बढ़ेगी सबकी पेंशन, टेबल हुआ जारी। एडिशनल पेंशन पर भी डीआर, जी हां दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है और इसके अलावा भी कुछ जरूरी जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ में साझा करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों यह एक लेटर है 6 दिसंबर 2023 का, आपको दिखाई दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का। और इसका जो दोस्तों सब्जेक्ट है वो है पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एरियर टू बेसिक एंड एडिशनल पेंशन फॉर द पेंशनर्स 80 इयर्स एंड अबोव रिगार्डिंग। तो यहां पर दोस्तों इन्होंने लिखा है कि इट हैज कम टू नोटिस दैट व्हाइल पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ एरियर in certain cases DR is being calculated and paid only in basic pension by CCA ऑफिस। इनका कहना है कि हमारे नोटिस में आया है कि जो डीआर है पेंशनर्स को मिलता है, खास करके किसके लिए बात कही गई है दोस्तों, जो एडिशनल पेंशन ले रहे होते हैं 80 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है। आपको पता ही है 20% इनको जो है एडिशनल पेंशन मिलती है। फिर अलग अलग एज पर जो है अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन मैं बात करूंगा कि 80 साल से ऊपर जो भी एडिशनल पेंशन ले रहे हैं तो इनके नोटिस में आया है कि कई सीसीए के द्वारा जो है इनको एडिशनल पेंशन के ऊपर जो है डियरनेस रिलीफ नहीं पे किया जा रहा है, बल्कि केवल बेसिक पेंशन के ऊपर ही पे किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है इन डीओपीपीडब्ल्यू के इन लेटर्स का हवाला दिया गया है और इन सभी सीसीएच को सूचित किया गया है कि जो भी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स एडिशनल पेंशन ले रहे हैं उनको बेसिक पेंशन के साथ साथ एडिशनल पेंशन पर भी डीआर दिया जाए। और दोस्तों ये इसी प्रकार का एक जो है पेंशन स्लिप है इस पद से, देखो ये जुलाई की पेंशन स्लिप है। तो इनकी सर्विस पेंशन आप देख रहे हैं दोस्तों 35,500 रुपए है, ठीक है। यह 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स है और एडिशनल पेंशन इनको मिल रही है 20%, तो 7,100 रुपए मिल रही है। और इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों डीआर अमाउंट मिल रहा है इनको 17,892 रुपए। और दोस्तों कभी भी आप अपनी पेंशन स्लिप देखेंगे तो सर्विस पेंशन और एडिशनल पेंशन अलग अलग शो करता है आपके उसमें, लेकिन डीआर जो डियरनेस रिलीफ है आप देखेंगे कि एक ही जगह में यहां पर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जो मैंने इसको कैलकुलेट किया, जो इनकी बेसिक पेंशन है 35,500 प्लस जो एडिशनल पेंशन है 20% 7,100 रुपए, जो कि टोटल लगा करके आता है 42,600 रुपए। इसमें मैंने 42% डीआर लगाया क्योंकि उस समय 42% चल रहा था, तो 17,892 रुपए इनका जो है डीआर बनता है दोनों पर लगाकर। और दोनों पर एक साथ कैलकुलेट करके यहां पर आप देख रहे हैं कि इनको बिल्कुल सही 17,892 रुपए डीआर के रूप में मिला है, यानी कि सर्विस पेंशन में, बेसिक पेंशन में और जो एडिशनल पेंशन है उन दोनों में जो है इनको डीआर दिया गया है। लेकिन कुछ सीसीए इसको पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप में से भी कोई 80 साल से ऊपर है और एडिशनल पेंशन लेते हैं और आपको डीआर अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी ग्रेवांश डाल सकते हैं। अगला दोस्तों मुझसे एक सवाल पूछा था, एक इंपॉर्टेंट सवाल, कि थैंक्स जानकारी के लिए, क्या वाइफ की डेट ऑफ बर्थ भी आधार से ऐड हो सकती है अब? जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था कि इस पर में एक नई अपडेट हुई है कि आप अपना एड्रेस जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार को वहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस पर मुझसे कुछ और भी सवाल किए गए थे कि क्या इससे हम आधार से डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं, और इसी प्रकार से किसी ने मुझसे सवाल भी किया था। तो आधार के अकॉर्डिंग जो है हम इस पर में अपना नाम चेंज कर सकते हैं क्या? नाम चेंज करने के बाद आधार को अपलोड कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको सीधा बता दूं कि एड्रेस को तो आप चेंज कर सकते हैं जो नई अपडेट हुई है इस पर में, लेकिन आपने अगर डेट ऑफ बर्थ बदली करना है तो दोस्तों या तो आपका जो सर्विस जो रिकॉर्ड है
जो आपकी डिस्चार्ज स्लिप, डिस्चार्ज बुक है, अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है या तो फिर उसकी कॉपी लगाइए, या फिर जो है डॉक्यूमेंट के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन का आपका जो है जो सर्टिफिकेट होता है उसको यहां पर अपलोड कर सकते हैं। उससे डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन हो जाएगी। और अगली चीज दोस्तों, नेम चेंज वाली बात है, इसका अलग ही प्रोसीजर है दोस्तों। जो आपका सर्विस रिकॉर्ड में नाम है उसको आप इस प्रकार से केवल आधार से नहीं बदली कर सकते हैं, उसकी कुछ प्रक्रिया है। आप सोल्जर बोर्ड में जाइए, सोल्जर बोर्ड के थ्रू जो है आपको पूरी प्रक्रियाओं का पता लग जाएगा कि आपको किस प्रकार से जो है अपना नाम वहां पर कुछ करेक्शन करना है। अगला दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कई केस डिफेंस पेंशनर्स के चलते रहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो ऑनरी रैंक्स हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन, उनका केस जो है दिल्ली कोर्ट में चल रहा है। तो किस चीज के ऊपर चल रहा है दोस्तों, इन्होंने जो केस किया हुआ है एचसीओज ने, कुछ 19-20 एचसीओज हैं जिन्होंने केस किया है। क्यों किया है केस? इनका कहना यह है कि चौथे पे कमीशन तक जो है, जो एचसीओज हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन हैं, वो जो है मेजर का जो रैंक होता है उनसे भी ज्यादा उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन जो है 6वें 7वें पे कमीशन से जो है उनकी पेंशन जो है डाउनग्रेड कर दिया गया है। और कोर्ट केस नंबर दोस्तों आप देख रहे होंगे 1841/2018 से यह केस चल रहा है। और इसके ऊपर जो है जो अगली हियरिंग है दोस्तों वह है 8 जनवरी 2024 को। और यह लिखते हैं दोस्तों कैप्टन जगत सिंह कटेवा जी, ऑनरी कैप्टन है ये, तो इन्होंने इसकी जानकारी दी है। हालांकि मैं इनसे पहले से भी जुड़ा हुआ हूं, तो ये इस प्रकार की जानकारियां मुझे देते रहते हैं। अगला दोस्तों मैं आता हूं, जो मेन पॉइंट था हमारा, OROP 3 की टेबल हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर OROP 3 की जो है एक टेबल जारी हो चुकी है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं डिस्क्लेमर के तौर पे यह बता देता हूं कि यह जो है कोई ऑथेंटिक या डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से ये टेबल जारी नहीं की गई है। यह सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कर्नल व्योमेश डोगरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसकी भी मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि कर्नल साहब ने ही जो है यह बनाया है। चलो, जिसने भी बनाया है, मेन बात यह है कि इस पर विश्लेषण करके हम देखना चाहेंगे कि क्या यह टेबल सही है, क्या इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है तो हर रैंक की अब OROP 3 में जो कि 30 जून 2024 तक रिटायरी हैं उनके लिए यह लागू होगी। तो इसमें दोस्तों ये सारी चीजें दी गई हैं, पहले मैं इनको बताऊंगा तब आपको जो है अपनी राय रखूंगा इस पर। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, एक तो लिखा है OROP 1 बेसिक पेंशन। तो सबसे पहला करेक्शन तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो पेंशन दी गई है यह OROP 1 की बेसिक पेंशन नहीं है। यह जो बेसिक पेंशन है दोस्तों यह है 7th CPC की, और वो किसके लिए? जो प्री 2016 है, जो 16 से पहले के रिटायरी हैं, तो उनकी यह बेसिक पेंशन है, सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन की। तो ये तो बिल्कुल सही है, जो कि सर्विस के अकॉर्डिंग जो है यहां पर मेंशन किया गया है। केवल आप इसको ऐसा समझिए कि ये प्री 2016 के लिए है, 7 CPC में जो इनका फिक्सेशन हुआ था। अब OROP 2 की यहां पर बेसिक पेंशन दी गई है दोस्तों, सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक की सर्विस वाइज। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसकी टेबल तो ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अब जो मेन चीज है दोस्तों वो है OROP 3 की बेसिक पेंशन। और OROP की जो 3 में जो है जो आपकी पेंशन रिवाइज होगी दोस्तों, वो किस फॉर्मूले पर होगी? जो 2023 में रिटायर आए हैं, यानी कि 2023 को कैलेंडर ईयर मानते हुए आपकी बेसिक पेंशन रिवाइज की जाएगी। मिनिमम और मैक्सिमम को का जो है एवरेज निकाला जाएगा, रैंक वाइज, सर्विस वाइज, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है पेंशन फिक्स की जाएगी। तो इन्होंने जो है जो मिनिमम ईयर 2023 को मानते हुए जो है मिनिमम और मैक्सिमम यहां पर इन्होंने निकाला है कि भाई 2023 में इन रैंक्स का जो है मिनिमम इतना है और मैक्सिमम जो है 2023 में इतना है। अब ये मुझे नहीं पता दोस्तों कि ये डाटा इन्होंने कहां से लिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सिपाही 17 साल, इनकी सबसे मिनिमम जो है 2023 में इन्होंने लगाया है 18,200 रुपए। दोस्तों हो भी सकती है, एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन 18,000 रुपए, 18,200 यहां पर ली है। 20,102 नायक के लिए है, यहां पर हवलदार के लिए है 21,436 रुपए। और दोस्तों आप सर्विस भी देख लेना, ठीक है। ऑनरी नायब सूबेदार के लिए है 23,700,
नायब सूबेदार के लिए है 26,800 और ये सारे आप देख रहे होंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों ये मैक्सिमम ली गई है कि इस रैंक पर जो आए हैं 2023 में उनकी मैक्सिमम पेंशन जो है रैंक वाइज और सर्विस वाइज ये है। तो इनका एवरेज निकाल करके जो OROP 3 में रिवाइज होनी है वह बताया गया है कि सिपाही की दोस्तों बढ़ करके, अभी तो OROP 2 में जो है 18,807 पर फिक्स हुई है, लेकिन OROP 3 में जो है 20,663 रुपए इनकी हो जाएगी। यानी कि आप खुद ही लगा सकते हैं तकरीबन जो है 17-1800 रुपए 1856 रुपए का इंक्रीमेंट होगा, 1856 रुपए की बढ़ोतरी होगी। उसी प्रकार से नायक का आप देख रहे हैं दोस्तों, OROP 2 में था 20,107, लेकिन इसमें हो जाएगा बढ़ करके 22,251 रुपए, तो 2,144 की यहां पर नायक की बढ़ोतरी होगी। हवलदार 19 साल पहले, अभी OROP 2 में 21,782 है, जबकि OROP 3 में 1,836 रुपए बढ़ करके 23,618 रुपए हो जाएगी। उसी प्रकार से ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल, अभी तो ले रहे हैं OROP 2 में 23,750, लेकिन OROP 3 में बढ़ करके इनकी 25,250 रुपए हो जाएगी। उसी प्रकार से नायब सूबेदार 26 साल, OROP 2 में जो बेसिक है दोस्तों 24,825 रुपए। और आप देख रहे हैं दोस्तों ये प्री 2016 वाले हैं जो कि 26,441 ले रहे हैं, इसलिए इनकी OROP 2 में दोस्तों बढ़ नहीं पाई है, लेकिन OROP 3 में इनकी हो जाएगी 27,450 रुपए, यानी कि 2,625 रुपए जो है यहां पर देख रहे हैं इससे बढ़ेगी। और आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 26,741 है और यहां पर 27,450 है, तो यहां पर जो है कम से कम 600-700 रुपए इनकी बढ़ने वाली है जो नायब सूबेदार हैं, जो कि प्री 2016 के हैं। तो इनकी कम बढ़ेगी, लेकिन जो है इनकी जो इतना ले रहे हैं उनकी तो खैर ज्यादा ही बढ़ेगी। जिसकी जितनी कम पेंशन होगी उसकी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो एवरेज में आएंगे। इसी प्रकार से जो सूबेदार हैं 30 साल, OROP 2 में जो है 31,000 फिक्स हुई है इनकी बेसिक पेंशन, और OROP 3 में बताया गया है यहां पर कैलकुलेट करके इन दोनों का एवरेज निकाल करके, ठीक है, इन दोनों का आप जोड़ दीजिए बटे 2 कर दीजिए तो इतना आ जाएगा 33,005 रुपए। तो यहां पर जो है OROP 2 के मुकाबले जो है 2,000 रुपए सूबेदार की पेंशन बढ़ेगी। और जो प्री 2016 वाले सूबेदार हैं आप यहां पर देख रहे हैं, तो इनकी भी यहां पर जो है 400 रुपए के करीबन जो है इनकी बढ़ोतरी हो रही है। और उसी प्रकार से सूबेदार मेजर OROP 2 में 31,625 पर इनकी फिक्स हुई, और OROP 3 में दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर जो है तकरीबन 2,492 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर होगी और 34,117 रुपए हो जाएगी। तो यहां पर जो बढ़ोतरी है 2,492 की तो हो रही है, लेकिन जो प्री 2016 है दोस्तों उनकी बढ़ोतरी आप तकरीबन देख रहे हैं यहाँ पे 600-700 रुपए के करीबन यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। ऑनरी लेफ्टिनेंट भी दोस्तों 32 साल यहाँ पर लिया गया है, तो OROP 3 में बढ़ करके 43,629 रुपए हो जाएगी। तो इसमें जो है तकरीबन 2,429 रुपए की बढ़ोतरी होगी OROP 3 में। तो जो 2016 से भी पहले के आए हैं दोस्तों उनका भी तकरीबन 2200-2300 रुपए की बढ़ोतरी होगी। और ऑनरी कैप्टन भी जो है दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया 32 साल, तो OROP 2 में ले रहे हैं दोस्तों 43,675 रुपए, OROP 3 में जो बढ़ेगी 45,938 रुपए, यानी कि 2263 रुपए का इनको फायदा होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो 2016 से पहले के ऑनरी कैप्टन हैं जो कि 43,716 ले रहे हैं, तो इनकी पेंशन में भी दोस्तों तकरीबन जो है 2,000 रुपए बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर OROP 3 में जो है सभी पेंशनर्स का, चाहे वो प्री 2016 है चाहे वो पोस्ट 2016 है, सबकी पेंशन में जो है बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और यहां पर दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे लाइकली टू बी OROP 3 पेंशन टेबल, ठीक है, ये लाइकली टू बी है, यानी कि ये डाटा इन्होंने कहीं से लिया होगा और उसी के बेस पर जो है यहाँ निकाला है। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो सभी की पेंशन बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और चीज आती है कि क्या यह 100% सही है? तो दोस्तों इसको हम 100% सही तो नहीं मान सकते हैं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 15 से 20% प्लस माइनस जो है इसका मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, यानी कि आपकी पेंशन जो रिवाइज होगी इससे 15 से 20% जो है ज्यादा भी हो सकती है और दोस्तों कम भी हो सकती है।
या इसी के आसपास भी आपकी पेंशन रिवाइज हो सकती है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस टेबल के ऊपर, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।